नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। न्यूज ऑन लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश कर रही है, जोर आजमाइश कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर हैं और 2 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। जमकर कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूरी खबर इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी मलिका का रुख करें। शुक्रिया आशुतोष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। G20 के लोगों में कमल का फूल क्यों, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। G20 के लोगों को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आगे आपको बताएंगे। अभी रुक करते हैं राजीव का। राजीव, थैंक यू सो मच मलिका एंड आशुतोष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर राजस्थान के रणथंभौर में हैं। अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ आए क्योंकि उनकी पत्नी का जन्मदिन वो यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। जंगल सफारी का भी आनंद लेते हुए वो दिखाई दिए। शुभंकर। शुक्रिया राजीव आपका, और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के दौरे को लेकर, क्योंकि आज चंबी में वो मौजूद थे और वहां से कांग्रेस पर निशाना साधा। ये कहा कि, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं। चंबी में प्रधानमंत्री जब जा रहे थे तो एम्बुलेंस के लिए काफिला रुकवा दिया। काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सियासी रैली करने जा रहे थे, लेकिन वहां पर जब एम्बुलेंस दिखाई पड़ी तो फिर प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रुकवा दिया। एम्बुलेंस यहां से जब गुजर गई, उसके बाद प्रधानमंत्री अपने काफिले के संग आगे बढ़े। तो आज ये तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला यहां जा रहा था एक चुनावी जनसभा में, लेकिन जब रास्ते में उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई पड़ती है तो फिर उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। आमतौर पर एसपीजी जो है वो पूरे रास्ते को ब्लॉक करवा देती है। प्रधानमंत्री के काफिले के वक्त वहां पर आवागमन जो होता है बंद हो जाता है, लेकिन जब एम्बुलेंस नजर आती है तो फिर प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि पहले इस एम्बुलेंस को जाने दीजिए और उसके बाद हमारा कारवां जो है, हमारा काफिला जो है वो यहां से आगे बढ़ेगा। तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आज यहां पर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, प्रधानमंत्री चुनावी शोर जो है वो थमने वाला है और उससे पहले पूरा जोर जो है वो लगाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ताकि सत्ता परिवर्तन होने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले अपने काफिले को रोका और एम्बुलेंस को यहां से जाने दिया। लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है, प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें जो हैं चंबी की हैं, हिमाचल प्रदेश से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने काफिले के संग आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें यहां पर एक एम्बुलेंस नजर आई और फिर उसके बाद उन्होंने इस एम्बुलेंस को रास्ता दिया। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, संवेदनाओं को दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री, चंबी में एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, बताइए क्या था। जी, हिमांशु के पास हम फिर जाएंगे, शायद उनसे संपर्क जो है टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। लेकिन फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है और पीएम मोदी ने यहां पर एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री चंबी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन तभी बीच रास्ते में एक एम्बुलेंस नजर आती है और प्रधानमंत्री ने इसके बाद फिर उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, संवेदनाओं को दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया चंबी में, जरा बताइए क्या थी पूरी घटना। जब चंबी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभा को समाप्त कर हेलीपैड की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रही थी। उसको उन्होंने अपने पहले काफिले को रुकवाया और उसके बाद उस एम्बुलेंस को पूरा रास्ता पास आउट होने के बाद ही जो है वो वहां से निकले। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया हो। एम्बुलेंस के लिए कई बार उन्होंने जो है इस तरीके से अपने काफिले को रुकवाया। इससे पहले भी वो जब गुजरात गए थे तब भी एक एम्बुलेंस को वहां से उनके कैवलकेट ने पास होने के बाद जो है अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को लेकर हमेशा सजग रहते हैं और जो है वो देखते हैं कि कोई इस तरीके की अगर कोई घटना हो रही है या एम्बुलेंस निकल
निकल रही है, तो उसको पहले रास्ता देते हैं, खुद जाने की बजाय अपने काफिले को रुकवाते हैं, उसके बाद वहां से जाने देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इससे साफ जाहिर होता है कि वो कितने संवेदनशील हैं और कितना चीजों का ध्यान रखते हैं। और अपनी रैली को समाप्त करने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें मिनट टू मिनट चीजें बड़ी फिक्स होती है, और उसमें अगर आप अपने कार्यक्रम कहीं भी लेट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके बहुत चेंज करना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए उसके बावजूद उन्होंने एम्बुलेंस के लिए पहले रास्ता दिलवाया और एम्बुलेंस निकलने के बाद जो है। ठीक है, शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हिमांशु हमारे संवाददाता तमाम जानकारियां दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, वहां पर क्या हुआ ये आपको आशुतोष बताएं। बिल्कुल शुभांकर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर हैं, 2 रैलियों को उन्होंने संबोधित की, जमकर प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर, कांग्रेस पार्टी पर, उनके परिवार पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी वाड्रा पर। कहते हैं कि एक बार जहां से कांग्रेस जाती है वहां सत्ता में दोबारा वापस नहीं आती, वो खत्म हो जाती है। देखिए बड़ी खबर है, कांग्रेस अस्थिरता की गारंटी है, कांग्रेस जहां से जाती है वापस लौटकर नहीं आती। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आपको हम सुनवाते हैं। यही कांग्रेस है जिसके राज में बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनाई जाती थी, बॉर्डर पर बसे गांवों को मूल सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। यही कांग्रेस है जिसने फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर 40 साल तक लगातार धोखा दिया। 40 साल तक चुनाव के पहले कोई भी वादा करने में वो झिझकते नहीं है। कुछ भी वादा कर दो, अभी भी कर रहे हैं, ढेर सारे वादे कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं भूलना है कि यही कांग्रेस है जिसके नेता आर्मी चीफ का अपमान करते हैं, फौज के लोगों की तुलना गुंडों से करते हैं। यही कांग्रेस है जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हमारे वीर बेटे बेटियों के शौर्य को कटघरे में खड़ा करते हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार के लिए देश की सुरक्षा और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार तो किया, लेकिन संवेदनशीलता भी वहां पर दिखाई और बार बार दिखाते। देखिए एक बार फिर से हिमाचल के अंदर प्रधानमंत्री की जहां मौजूदगी थी वहां से एम्बुलेंस को रास्ता दिया है प्रधानमंत्री ने, अपने काफिले को रुकवा दिया। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी और एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम ने अपना काफिला रोक दिया। और निश्चित तौर पर इसकी काफी प्रशंसा होती है, क्योंकि पहले हमें देखने को मिलता था कि किस तरह से वो प्रोटोकॉल को नेता जो है निभाते थे, लेकिन अपने काफिले को वो रुकवाते नहीं थे और एम्बुलेंस फंसी रहती थी। नतीजा ये होता था कि मरीज जो है परेशान रहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस तरह कई बार किया। इसके पहले भी आपको गुजरात में याद होगा, जब गांधीनगर से अहमदाबाद जा रहे थे तो पीएम ने अपने काफिले को रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया था और फिर से एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस ने हिमाचल को बुनियादी चीजों से दूर रखा, निशाना जरूर साधा कांग्रेस को लेकर, लेकिन सबसे अच्छी जो तस्वीर अभी सामने निकल कर आई वो आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पीएम ने अपने काफिले को रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। ये इसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, सराहना हो रही है। और हमेशा ये देखने को मिलता है जब भी पीएम का काफिला गुजरता है और जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि एम्बुलेंस रास्ते में है या फिर वो निकलने वाला है या फिर फंसी हुई, तुरंत उसको प्रोटोकॉल तोड़कर अपने काफिले को रुकवाते हैं पीएम और एम्बुलेंस को आगे बढ़ने के लिए इशारा हो जाता है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए तो हिमाचल प्रदेश की अगर हमने बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कांग्रेस पर प्रहार किया हमने देख लिया, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, पॉलिटिक्स किस चीज को लेकर, मलिका? बिल्कुल, अब बात करते हैं दिल्ली में चल रही कूड़ा पॉलिटिक्स की। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल रविवार रात 11 बजे गाजीपुर लैंडफिल साइट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। इसे देखने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि इस बार एमसीडी चुनाव का मुद्दा कूड़े की सफाई को लेकर ही लड़ा जाएगा। इसके पहले अरविंद केजरीवाल भी ये बात कह चुके हैं। दिल्ली में कूड़े पर सियासत की ये नई किश्त है। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर खड़े दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी शोले बरसा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि कूड़ा 70 साल की विरासत है। तो आज इसकी पोल खोलने आया हूं मैं, तो इनसे कूड़े का पहाड़ नहीं संभल रहे,
इनको कुछ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लड़ाई दंगे कर सकती है, गुंडागिरी कर सकती है। जब कूड़ा साफ करने की बात आती है तो 17 साल में इन्होंने ये दिया है दिल्ली को, और इस बार मैं एक एक दिल्ली वाले से अपील करूंगा कि इस तरह के पहाड़ दिल्ली में और ना बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाम के कूड़े को साफ करो। बुरी लोग पंजाब में कूड़ा नहीं साफ कर पाए और ये लेगेसी इश्यू है। दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए और वेस्ट को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो आज से नहीं 70 से ज्यादा सालों से नहीं हुआ। तो ये दिल्ली ने और भारतीय जनता पार्टी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रही थी उसने इनहेरिट किया है, उनको ये सौगात में मिला है। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी थी, जो बाकी काम इस्तेमाल होने थे, उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो पैसा दिल्ली सरकार ने आवंटित नहीं किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को संभालने वाली दीवार का एक हिस्सा गिर गया है। ये तस्वीर उसी दीवार की है जिस जगह दीवार गिरी है। उस जगह गाजीपुर मंडी की कुछ दुकानें हैं, बच्चों का एक आश्रम भी है। ऐसे में अगर दीवार के साथ कूड़े का पहाड़ गिरता तो हादसा बड़ा हो सकता था। सिसोदिया का आरोप है कि कूड़े के पहाड़ को छोटा दिखाने के लिए कूड़े को फैलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी। हुआ क्या कि जो ऊंचा पहाड़ है, ऊंचा जो पहाड़ है, इसको कम दिखाने के चक्कर में बीजेपी ने साजिश रची कि खाली जगहों पे कूड़ा फैला दो। तो इन्होंने खाली जगह को भर दिया कूड़े से, ऊपर से कूड़ा उतार उतार के। उसका नुकसान आज ये हुआ कि देखो आप, ये दीवार भी टूट गई। ये खाली जगह थी, 6 महीने पहले यहाँ पे कूड़ा नहीं था, केवल पहाड़ हुआ करता था। ऊपर से कूड़ा उतार उतार के जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखो कूड़ा तो कम हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सारे में फैला दिया। 7-8 साल हो गए उनको बने हुए, लेकिन पहली बार आज उनको टाइम मिला दिल्ली की लैंडफिल साइट देखने के लिए। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब भी पहली बार गए थे। ये चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है। 7-8 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का शंखनाद हो चुका है और कूड़े पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी हो रही है। 27 अक्टूबर को सीएम अरविंद केजरीवाल भी गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा कर चुके हैं। अपने दौरे में केजरीवाल ने अमित शाह पर तीखा हमला किया था। ये कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो, एक काम नहीं बता सकते। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव है, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एमसीडी पर लंबे अरसे से बीजेपी काबिज है, यानी अभी दिल्ली में इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी अभी थमने वाली नहीं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली में कूड़े की समस्या राजीव कोई नई नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये कूड़ा पॉलिटिक्स मल्लिका देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है। दरअसल चुनावों से पहले से भी ये पॉलिटिक्स जो है चल रही थी। कूड़े के ढेर को लेकर बीजेपी को घेर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी कह रही थी कि आप पैसा दे ही नहीं रहे हो। ये तस्वीर 20 अक्टूबर की है। गृह मंत्री अमित शाह ओखला लैंडफिल साइट पर कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट का उद्घाटन कर रहे थे और वहां से कुछ किलोमीटर दूर भलसवा लैंडफिल साइट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। भलसवा लैंडफिल साइट है, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे कूड़े के पहाड़ बनाए और 16 और कूड़े के पहाड़ बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। हम उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप आइए, ये कूड़े के पहाड़ देखिए, लोगों की जिंदगी कितनी खराब हो चुकी है, लोगों की जिंदगी कितनी दूभर हो चुकी है, ये हम उनको बताना चाहते हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह को लैंडफिल साइट देखने की चुनौती दे रहे थे। भलसवा में जब आपका हंगामा थमा तो ओखला से पलटवार शुरू हुआ। अमित शाह ने पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया और फिर दिल्ली सरकार पर एमसीडी के बकाये का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल से सीधा जवाब मांग लिया। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से
देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी एमसीडी का किराया रोककर दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप जोर से बताइए भाई। ये दायित्व तो दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने। 3 हफ्ते के भीतर दिल्ली की 3 तस्वीर देखिए। 20 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर कूड़े पर हंगामा शुरू किया था। इसके 7 दिन बाद केजरीवाल ने गाजीपुर का दौरा किया और अब मनीष सिसोदिया की बारी। एमसीडी चुनाव का असर साफ नजर आ रहा है। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। नई याचिका दायर की गई और इस नई याचिका को लेकर आज ही सुनवाई है। तो संजय राउत को एक तरफ जमानत मिली और दूसरी तरफ बेल के खिलाफ एक नई अर्जी दायर की गई है, जिसको लेकर सुनवाई हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, 99 दिनों के बाद जमानत, लेकिन एक नई अर्जी बेल के खिलाफ और कहा जा रहा है कि आज ही सुनवाई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो यह है कि उद्धव ठाकरे खेमे के लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है। पॉलिटिकल शार्प शूटर अगर कहें संजय राउत को, जिसे शिवसेना उनकी पार्टी की तोप कहती है, आखिरकार उन्हें आज यहां पर राहत मिल गई है, उन्हें बेल मिल गई है। ये बेल मिली है पत्राचाल लैंड स्कैम में केस में, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए थे। अब हालांकि आज यहां पर बेल मिल गई है। संजय राउत के साथ साथ उनके जो एसोसिएट कहे जाते हैं प्रवीण राउत, उनको भी बेल मिल गई है। लेकिन एएसजी ने जज के सामने दरख्वास्त लगाई है कि उनको एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए और ये जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है, यानी जो बेल का ऑर्डर पास किया है, उस पर थोड़ी सी स्टे लगाई जाए। लेकिन संजय राउत के वकील ने कहा है कि यहां पर सेशंस कोर्ट के पास वो हक नहीं है कि वो अपने ही ऑर्डर पे स्टे लगा सके। 3 बजे, क्योंकि इस वक्त लंच आवर चल रहा है, 3 बजे एक बार उस अर्जी पे सुनवाई होगी। एएसजी कहते हैं उन्हें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, वो हाईकोर्ट में जाएंगे। हाईकोर्ट में इस बेल ऑर्डर को वो चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन आगे क्या होगा? क्या इस अर्जी को माना जाएगा? क्या ये जो ऑर्डर पास किया गया है उस पर तो स्टे लगेगा? कि जिस ब्रीदिंग स्पेस की बात एएसजी कर रहे हैं, क्या वो उन्हें मिल पाएगी? ये देखना पड़ेगा। इस वक्त लंच आवर चल रहा है। 3 बजे आगे की कार्रवाई शुरू होगी। ये जो अर्जी लगाई गई है उस पर आगे की कार्रवाई होगी। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया पंकज। आपसे आगे भी लगातार जानकारी हम लेते रहेंगे। G20 लोगो विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। स्वर्गीय पिताजी ने यही शब्द भारत की संसद में बोला था, हमारे ही लिए बोला था। तब हमारे 2 सांसद थे। क्या मजाक उड़ाया था कि हम 2 हमारे 2, मतलब अटल जी, अडवाणी जी 2 नेता और 2 सांसद। आज उनको यह शब्द बोलना पड़ रहा है, जिस अर्थ में सिर्फ यह समझिए कालचक्र कितना बदल गया। परंतु वास्तविकता है कि हमारा जो भी नेता है, वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, सब के सब सिर्फ और सिर्फ भारत माता के प्रति समर्पित हैं। उनके जितने भी नेता हैं वो सिर्फ परिवार के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि हमारी हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो अथवा अन्य कोई भी नेता, तो एक ही नारा लगता है, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और उनके यहां नेताओं की जिंदाबाद लगता है। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी की दृष्टि का अंतर है। और जहां तक डरने की बात वो कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ लें। विगत 7-8 वर्षों में जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने क्या क्या अपमान तिरस्कार का आरोप नहीं लगाया है। और यहां पर एक और बात कहना चाहें, वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो कौन सा डर है जिसकी वजह से हिमाचल तो वो गए नहीं, गुजरात भी जा रहे हैं, ऐसी कोई सूचना आ नहीं रही है। हम यह भी पूछना चाहते हैं कि वो कांग्रेस जो अपने को गांधी जी की
का एक में वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर मानती है, गांधी के धाम में यात्रा क्यों नहीं जा रही है? सरदार पटेल के स्थान पे यात्रा क्यों नहीं जा रही है? सुभाष चंद्र बोस के स्थान को यात्रा टच क्यों नहीं कर रही है? और तो और छोड़िए, नेहरू जी के स्थान पे यात्रा क्यों नहीं जा रही है प्रयागराज में? तो खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है, हर बड़ी खबर सबसे पहले आज तक पर। लेकिन फिलहाल देखते हैं हमारा खास सेगमेंट मेरा स्वाभिमान।